हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। जहाँ हम देखते हैं कि जो हमारे भौतिक प्रदेश है उनका सबसे पहले निर्धारण किसने किया। तो सर्वप्रथम निर्धारण करते हैं प्रोफेसर वीसी मिश्रा, जिन्होंने 1968 में 7 भागों में हमारे भौतिक प्रदेश को विभाजित किया। दूसरा निर्धारण डॉक्टर एस के सेन ने 1968 में राजस्थान को 3 भागों में विभाजित किया है। और तीसरे निर्धारण की अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 1971 में 2 भाग में, 4 उपभाग में और 12 लघु प्रदेशों में राजस्थान को विभाजित किया है। इसके बाद हम इनको आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे जो हमारे हरिमोहन सक्सेना है, जिन्हें हम एच एम सक्सेना के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने 1994 में क्या किया कि राजस्थान को उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया। अब हम उन 4 भागों को देखते हैं कि वो 4 भाग कौन से हैं। तो पहला भाग है थार मरुस्थल, दूसरा है अरावली पर्वतमाला, तीसरा पूर्वी मैदान और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम बात करेंगे थार मरुस्थल की, जो कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल है। इसे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये राजस्थान के उत्तर और पश्चिम में पड़ता है। अब हम देखते हैं जो ये सखरा है, ये सखरा अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का, जिसका अर्थ होता है मरुस्थल। और मरुस्थल का क्या अर्थ होता है? अगर हम किसी से ने पूछ लिया कि मरुस्थल क्या होता है, तो मरुस्थल होता है मृत भूमि, जहाँ पे ऐसा क्षेत्र जो कृषि रहित हो, जहाँ पे वनस्पति ना हो, जहाँ एक भी पेड़ पौधा ना हो, वो होता है मरुस्थल। जहाँ रेत ही रेत हो, वो क्या होता है? मरुस्थल। अब मरुस्थल की कुछ विशेषताएं तो देखिए, वर्षा की कमी होगी तो वनस्पति की भी कमी होगी, और जब वर्षा और वनस्पति कम रहेगा तो खाद्यान्न तो उत्पादन बिल्कुल नहीं होगा। पानी ही नहीं है तो खाद्यान्न कैसे उत्पादित होंगे? और अभ्यारण्यों की भी कमी रहेगी। कृषि योग्य भूमि नहीं होगी, उसकी भी कमी हो जाएगी। और कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे। अब वो प्रतिकूल प्रभाव कैसे होंगे? जैसे कि मरुस्थल गर्म भी होते हैं, मरुस्थल और ठंडे भी होते हैं। जहाँ तापमान अधिक होगा वहाँ मरुस्थल क्या होगा? गर्म होगा। और जहाँ तापमान कम होगा वहाँ मरुस्थल ठंडा होगा। जैसे गर्म मरुस्थल में हम बात कर लेते हैं सहारा का मरुस्थल, थार मरुस्थल, और ठंडे में आ जाता है अंटार्कटिका का मरुस्थल। इसके बाद हम आगे चलते हैं। थार के मरुस्थल को 33 सागर का अवशेष माना जाता है, जिसके निम्न प्रमाण है कि इन कारणों को देख लो कि ये है। तो थार का जो हमारा मरुस्थल है उसको 33 सागर का अवशेष माना जाता है, जिसके निम्न प्रमाण है। पहला है खारे पानी की झीलें, दूसरा है गुलदरा गांव जैसलमेर में मछली के अवशेष मिलना, तीसरा अवसादी चट्टानों की प्रधानता, जैसे कि खनिज तेल या पेट्रोल का मिलना, कोयले का मिलना। अब इसके बाद देखते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है यानी महाद्वीप का एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक जाना, एक तरीके से वो होता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक है यानी ये सिद्धांत किसने दिया है, तो वो दिया है अल्फ्रेड वेगनर ने। ये हमारा पृथ्वी मान लो, ग्लोब मान लो, ये है हमारा 33 सागर। कौन सा सागर? 33 सागर। और ये जो हमारा स्थलीय भाग है, इस स्थलीय भाग को पैंजिया कहा जाता है। और जो इसके चारों ओर ये जो डॉट डॉट सा दिख रहा है आपको, ये है जलीय भाग, इसको कहते हैं पैंथालासम। और इसका जो ऊपरी भाग है वो अंगारा लैंड के नाम से विख्यात है, और निचली भाग गोंडवाना लैंड के नाम से विख्यात है। ठीक है ना। अब ये अंगारा लैंड है, यहाँ पे यूरोप और एशिया मिलता है, जिसे यूरोप और एशिया के समूह को कहते हैं यूरेशिया। इधर है उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका से नीचे पहुँचते ही हमें मिल जाता है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका से नीचे चलो अफ्रीका, और अफ्रीका के पड़ोस में आ जाएगा मेडागास्कर। मेडागास्कर जो कि हमारे भारत के पास है, प्रायद्वीपीय पठार जिसे हम भारत कहते हैं उसके पास है। इधर चलो अंटार्कटिका आ जाता है, इधर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। और ये मैंने बता ही दिया पैंथालासा जो कि जलीय भाग है, और स्थलीय भाग को पैंजिया कहा जाता है। भूमि में कभी हलचल हुई थी, और उस भूगर्भिक हलचल के कारण अंगारा लैंड के भाग बने, यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया और उत्तरी अमेरिका। और गोंडवाना लैंड के भाग हुए दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय पठार जिसे भारत कहते हैं, और अंटार्कटिका और ओशिनिया। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मरुस्थल की विशेषताएं। तो अब हम देखेंगे मरुस्थल की विशेषताएं।
जहाँ हम देखते हैं कि ये जो है विश्व का 17वां तथा उपोष्ण दृष्टि से अगर बोल दिया जाए तो 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो वो कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल। 17वां तो सबसे बड़ा, एक तो पूछ ले सबसे बड़ा 17वें नंबर का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो वो है थार मरुस्थल। और अगर पूछ लिया जाए कि 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल जो कि उपोष्ण दृष्टि से यानी जहाँ गर्मी अधिक हो, तो वो है हमारा थार मरुस्थल। मरुस्थल का अपने मूल स्थान से आगे बढ़ना मरुस्थल मार्च कहलाता है, जिसके लिए नाचना गांव प्रसिद्ध है। यानी मरुस्थल मान लो इतने सा एरिया में ही मरुस्थल है, अगर वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है तो उसे कहेंगे मरुस्थल का मार्च करना, मरुस्थल मार्च, जिसके लिए नाचना गांव है वहाँ पे हुआ है, ऐसा समझो। मरुस्थल के मार्च यानी प्रसार की जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। मरुस्थल के मार्च यानी प्रसार की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। सर्वाधिक मरुस्थल का जो प्रसार है वो हरियाणा राज्य में, सबसे अधिक मरुस्थल जो है वो राजस्थान में तो नहीं, हरियाणा में है। वर्षा ऋतु में अस्थायी झीलें का निर्माण हो जाता है। उन अस्थायी झीलों को प्लायारण्य या टाट कहा जाता है। इस क्षेत्र में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाने वाली जो कृषि होती है उसको खड़ीन कहते हैं। अब क्या पूछ लिया जाए कि खड़ीन क्या होता है, तो खड़ीन कुछ नहीं, खड़ीन एक जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। परंपरा से चलना आ रहा है कि जल को संरक्षण करने के लिए खड़ीन विधि का उपयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।